अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2050 में क्या होने वाला है। क्या 2050 में दुनिया में चांद नहीं रहेगा? क्या 2050 में दुनिया से चांद और सूरज दोनों ख़त्म हो जाएंगे? और अगर चांद और सूरज ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया में कौन से ममालिक असरअंदाज होंगे, या पूरी दुनिया से तमाम ममालिक का नक्शा ख़त्म हो जाएगा? क्या बर्पा होगा? 2050 में जो साइंसदान कह रहे हैं कि चांद की सतह पर दरारें नमूदार होने लग पड़ी हैं, जिससे चांद की हरकत मूवमेंट होगी, और चांद पर मूवमेंट की वजह से 2050 में चांद पर एक इस तरह की मूवमेंट होगी जिससे सूरज के असरात ख़त्म हो जाएंगे और चांद सिकुड़ रहा है। मैं हूं तोकीर खालिद और आप देख रहे हैं मिस्टर तोकीर। और आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया पर असरात मौसमियाती तब्दीलियाँ किस तरह नमूदार हो रही हैं, और वो कौन से अवामिल हैं जो आने वाले वक्तों में दुनिया पर असरअंदाज होंगे। 2050 में होने वाली प्रिडिक्शन जो नासा ने की है, क्या वो दुरुस्त है? क्या वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त है, या ये उनकी प्रिडिक्शन गलत साबित होगी? नासा ने प्रिडिक्शन की है कि 2050 में चांद पर एक ज़लज़ला आएगा, चांद की सतह पर एक किस्म की तब्दीली होगी, और वो तब्दीली इस तरह की होगी कि इस तब्दीली की वजह से सूरज चांद से दूर हो जाएगा। और नासा की प्रेडिक्शन के मुताबिक चांद रोज़ बरोज़ सिकुड़ रहा है। ये साइंटिफिक बात है कि जो चीज़ सर्द होती है वो सिकुड़ती है, और जो चीज़ गर्म होती है मादा टाइप वो फैलती है, और चांद सर्द होने की वजह से चांद सिकुड़ रहा है। 5.2 इंचेस डे बाय डे सूरज चांद से दूर हो रहा है। और चांद और सूरज का आपस में क्या कनेक्शन है, और ज़मीन का इनके साथ क्या कनेक्शन है, ये साइंटिफिक तौर पर साबित हो चुका है कि ज़मीन सूरज और चांद के गिर्द गर्दिश करती है। आज से 1000 साल कबल ये मानना और ये तस्लीम करना गुनाह समझा जाता था कि ज़मीन मूवमेंट करती है, लेकिन फिर गैलीलियो ने और बहुत से साइंसदानों ने यह साबित कर दिया कि ज़मीन सूरज और चांद के गिर्द मूवमेंट करती है। और ये ज़मीन की ही मूवमेंट है जिसकी वजह से दिन और रात नमूदार होते हैं, और ये ज़मीन ही है जो सूरज के गिर्द हरकत करती है। और ये बात कुरान से भी साबित है कि ज़मीन हरकत करती है। और कुरान के बाद ये बात साबित होने के बाद बहुत से साइंसदानों ने इस पर तजर्बात भी किए, और तजर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि ज़मीन हरकत करती है। और चांद का सूरज के साथ जो कनेक्शन है, जिस तरह ग्रहण लगता है, जब ज़मीन चांद और सूरज के बीच में आ जाती है तो देन सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण नमूदार होता है। और इन सूरत हाल में ये वाक़या जो नासा ने प्रिडिक्शन की है कि 2050 में चांद पर ज़लज़ला आएगा, उस ज़लज़ले की बदौलत चांद अपने सर्कल से सूरज को दूर कर देगा, और फिर होगा कि जहाँ सर्दी है इतनी ज़्यादा सर्द इलाकों में सर्दी पड़ेगी कि वहाँ अमवात होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जो गर्म इलाके हैं उनमें इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि वहाँ पर भी अमवात होना शुरू हो जाएंगी, और दुनिया सिकुड़ जाएगी। और प्रेडिक्शन के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, इटली, फ्रांस और ये जो ममालिक है दुनिया के, इसमें इतनी ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियाँ होंगी। अगर 2050 में नासा की प्रेडिक्शन के मुताबिक चांद पर ज़लज़ला आया, या चांद की सतह हमवार सतह पर किसी किस्म की कोई तब्दीली रोनमा हुई, तो फिर नासा की प्रेडिक्शन के मुताबिक अमेरिका इससे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा। अमेरिका, बरतानिया, इटली ये ममालिक पर इस हिसाब से इस तरह का कहर भी होगा कि वो ममालिक बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होंगे। और ये तमाम बातें जो नासा कर रहा है, क्या ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त है? क्या ऐसा होने जा रहा है, और क्या ऐसा ही होगा? अगर हम नासा की इस प्रेडिक्शन को दुरुस्त माने तो क्या 2050 में क़यामत बर्पा हो जाएगी? नासा के मुताबिक 2050 में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जो पहाड़ हैं वो रूई की तरह उड़ने लगें। तो ये तो कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि क़यामत के रोज़ पहाड़ रूई की तरह उड़ेंगे। और ये इससे नासा की प्रेडिक्शन के मुताबिक क्या 2050 में क़यामत आ जाएगी? हम आज 2024 में बैठकर ये बात दलील के साथ नहीं कर सकते कि 2050 में ऐसा होगा। नासा की प्रेडिक्शन दुरुस्त होगी,
لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قیامت ہر صورت میں برپا ہوگی، اور جب قیامت برپا ہوگی نہ زمین کا وجود رہے گا، نہ ستاروں کا وجود رہے گا، نہ چاند کا، نہ سورج کا۔ یہ بات تو ہم 110% درست ہے کہ قیامت نے برپا ہونا ہی ہونا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ہم ناسا کی اس پریڈکشن کو نہ ہی 100% درست مان سکتے ہیں اور نہ ہی غلط، کیونکہ ہمارے پاس اس کو درست ثابت ماننے کے لیے اور غلط ماننے کے لیے کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ناسا کی پریڈکشن کے مطابق 2050 میں چاند پر ایک ایسی مومنٹ ہوگی، ایک اس طرح کا زلزلہ آئے گا جس سے سورج چاند کے مدار سے باہر نکل جائے گا اور ستاروں کی حرکت اور مریخ پر زندگی کے وجود کا ناسا کہہ رہی ہے کہ جو دنیا کا وجود ہے یا جو انسانی بقا ہے یا کسی طرح کا وجود ہے وہ مریخ پر نمودار ہو سکتا ہے اور زمین پر انسانی وجود ختم ہو سکتا ہے۔ جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس دن اس طرح کے واقعات ہوں گے جب زمین پر انسانی وجود ختم ہوگا تو پھر نہ ہی کسی ستارے کا وجود رہے گا، نہ سورج کا، نہ زمین کا، یہ کنیکشن بالکل ختم ہو جائے گا، اور یہ کنیکشن جو اللہ پاک نے بنایا ہے یہ روز قیامت کی تک ہے۔ اور اگر ناسا کی پریڈکشن کے مطابق 2050 میں ایسا ہوا کہ یہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ مریخ پر تو بقا انسانی ہو یا مریخ پر تو کسی حیات کا وجود ہو اور زمین پر نہ ہو۔ اگر 2050 میں قیامت آئی تو پھر پوری دنیا میں تمام بنی نوع انسان اور حیات کے لیے یہ لاسٹ زندگی کی سانسیں ہوں گی، اور ناسا کی پریڈکشن اگر درست ہوئی تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ مریخ پر تو زندگی ہو اور زمین پر نہ ہو، پھر نہ زمین پر زندگی ہوگی نہ مریخ پر زندگی ہوگی، اور 2050 میں یہ حالات ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہونے نمودار ہو رہے ہیں، جس سے سائنٹیفک طور پر کہ ہر ڈے 5.2 انچز سورج چاند سے دور ہو رہا ہے، اور سائنسدانوں نے اور ماہرین نے یہ بات بھی دیکھی اور اپنے تجربات سے غور کیا ہے کہ روز بروز چاند سکڑ رہا ہے۔ چاند سرد ہے لیکن چاند کا جو محور ہے وہ گرم ہے، لیکن اس کے باوجود چاند کا سکڑنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ناسا کی پریڈکشن کے مطابق، اور یہ بات درست ہے کہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں سورج کی سطح پر بھی اور چاند کی سطح پر بھی، اور یہ تبدیلیاں اچانک کسی معجزہ یا کسی اس طرح کی ہنگامی حالات کا موجب بن سکتی ہیں۔ ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ سورج کیوں پھیل رہا ہے اور چاند کیوں سکڑ رہا ہے، اور یہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان حالات و واقعات میں وہ کیا نمودار ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سورج اور چاند کے اس کنیکشن کی وجہ سے زمین کے نیچے پانی کی تعداد میں کمی کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔